हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस। आप सभी का हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। एक्चुअली जैसे हम मैथमेटिक्स में एक कोई एक्सप्रेशन होता है और उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले कौन से ऑपरेटर को हम सॉल्व करें, बाद में कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करें, इसके लिए हम एक नियम का पालन करते हैं जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास, जिसके तहत ब्रैकेट पहले होता है, फिर उसके बाद ऑफ, बोर्ड मास में ओ का ऑफ होता है जो ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, ए एडिशन है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन है। लेकिन सी के अंदर जो बहुत ज़्यादा ऑपरेटर हैं, यहाँ करीब करीब 45 ऑपरेटर्स हैं और उनको अलग अलग जो है कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसके तहत प्लस माइनस डिवाइड और कई तरह के ऑपरेटर हैं। इसी तरीके से रिलेशनल, लॉजिकल, मतलब करीब करीब 12 से 15 कैटेगरीज जो हैं वो ऑपरेटर्स की हैं। एग्जैक्टली कितनी हैं जब मैं आपको ऑपरेटर्स जो पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कोई एक्सप्रेशन है, अब उसमें अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं, उसमें कई बार होता है कि सेम ऑपरेटर भी रिपीट हो जाता है या डिफरेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो सवाल ये है कि जब कंप्यूटर जो है या सीपीयू जो है उसको किस प्रकार से सॉल्व करेगा, क्योंकि वो भी एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पे ये सवाल ज़रूर उठेगा, जैसे हमारे लिए होता है कि पहले कौन सा होना चाहिए, बाद में कौन सा होना चाहिए। दूसरा, अगर सेम टाइप के ऑपरेटर आ गए तो उसमें भी किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, किसको प्रेफरेंस बाद में मिलेगी। तो अल्टीमेटली सवाल यही है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं तो पहले किस को प्रेफरेंस मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 5 + 3 × 8, ये मैं एक्सप्रेशन लेता हूँ तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स के हिसाब से तो मल्टीप्लाई पहले होना चाहिए, और यही जो रूल है वो आपका जो है कहीं ना कहीं आपके सी लैंग्वेज में भी है। अब अगर आप इसमें ब्रैकेट लगा देंगे तो ब्रैकेट जो है वो पहले होगा। अब इसमें और भी कई तरह के ऑपरेटर मैंने कहा होते हैं, बट मैं अभी आपको जो है सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है जिसमें कि आपका प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, और एक स्पेशल ऑपरेटर है मॉड्यूलस। अब उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करता है। बट अभी के लिए हमारे लिए ये है कि फर्स्ट कौन ऑपरेट किया जाएगा, उसके बाद सेकंड कौन ऑपरेट किया जाएगा, फिर फर्दर थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से किस प्रकार से जो है वो ऑपरेटर्स को जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस जो है, प्रेसिडेंस बताती है कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर जब आते हैं तो पहले किसे किया जाए और बाद में किसे किया जाए। और एसोसिएटिविटी ये बताती है जब सेम रैंक के, सेम कैटेगरी के ऑपरेटर आए तो उसमें पहले किसको किया जाए, बाद में किसको किया जाए। तो आपका ये जो है डिटरमाइन करती है द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स, या डिफरेंट ऑपरेटर्स का मतलब जिनकी कैटेगरी डिफरेंट है। और एसोसिएटिविटी जो बताती है वो ये बताती है कि जब सेम टाइप के ऑपरेटर आते हैं या सेम कैटेगरी के ऑपरेटर आते हैं तो उसमें आपका किस प्रकार से, तो ये आपका डिटरमाइन करती है एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ सेम कैटेगराइज्ड ऑपरेटर। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब
जो प्रेसिडेंस है उसमें तो रैंकिंग बनी हुई है, 15 रैंकिंग है, जिसमें एक फर्स्ट रैंक पे कौन सा होगा, दूसरे रैंक पे कौन सा होगा, तीसरा, तो रैंक है। तो जिसकी हायर रैंक है तो इसका तो सीधा सा जुड़ा, जो हायर रैंक वाला है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हायर रैंक जो होगा, हायर रैंक्ड ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फर्स्ट, ये फिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो भी ऑपरेटर्स हैं उनकी जो रैंकिंग्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका सीपीयू है रन टाइम पे एग्जीक्यूशन के बाद उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। एसोसिएटिविटी में दो ही केस हैं, या तो ये लेफ़्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, मतलब अगर सेम कैटेगरी के सेम रैंकिंग के ऑपरेटर अगर आ जाते हैं तो उसमें जो लेफ़्ट मोस्ट होगा उसको पहले किया जाएगा, जो उसके बाद में राइट में है उसको बाद में किया जाएगा, फिर उसके राइट में, यानी लेफ़्ट टू राइट जो है वो आपका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन चलेगा अगर सेम कैटेगरी के ऑपरेटर हैं तो। और अगर डिफरेंट कैटेगरी का है तो फिर एसोसिएटिविटी का कोई काम नहीं है, वहाँ तो प्रेसिडेंस काम करेगी। तो यही हमको समझना है कि कहाँ प्रेसिडेंस काम करेगी, कहाँ एसोसिएटिविटी काम करेगी। तो डिफरेंट कैटेगरी के ऑपरेटर्स आए तो प्रेसिडेंस लगेगी, और अगर सेम कैटेगरी के सेम रैंक के ऑपरेटर आए तो आपके एसोसिएटिविटी लगेगी। और एसोसिएटिविटी में जो 15 रैंक, मैंने आपको कहा कि 15 रैंक्स में 45 ऑपरेटर को डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें राइट टू लेफ़्ट जो है एग्जीक्यूशन या इवोल्यूशन होता है, बाकी सभी कैटेगरीज में लेफ़्ट टू राइट ही चलता है। तो वो जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जो का जो पूरा एक चार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये इस तरीके से जो 45-45 ऑपरेटर को इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने क्लासीफाई किया है, कैटेगराइज किया है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, और इस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको पहले जैसे बता देता हूँ कि प्रेसिडेंस किसकी हाई है और किसकी कम है, ज़्यादा है, वो बता देता हूँ। तो अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं उनके बारे में बात करी। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप देखिए जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और तीसरा आपका मॉड्यूलस, ये ऑपरेटर जो है वो हायर रैंक्ड हैं, और जो प्लस और माइनस हैं उनकी रैंकिंग इनसे कम है। और अगर ब्रैकेट लगा दिया जाए कि आपने कहा कि चलो मेरे को प्रेसिडेंस चेंज करनी है, मेनली ब्रैकेट का यूज़ यही है कि वो आपका कहीं भी ब्रैकेट लगा दिया जाएगा तो उसमें एक्सप्रेशन में जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा वो पहले इवेल्युएट या एग्जीक्यूट होगा, यानी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये आपके प्रेसिडेंस को चेंज कर देता है। तो अभी हम इन्हीं ऑपरेटर्स के सहारे जो है वो समझेंगे। इनकी एग्जैक्ट रैंकिंग क्या है वो हम जो प्रेसिडेंस का चार्ट है देखेंगे तो बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल रिलेटिव जो कहीं ना कहीं इनकी रैंकिंग है उसमें ये आपका हायर है इनमें से, और ये आपके जो है लोअर, और ये मान लीजिए इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए अभी जो बात करी मैंने कि 5 + 3 × 8, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें आप देखिए 5 + 3 × 8, तो अभी आप बोर्ड मास को नहीं देखेंगे, अभी जो मैंने आपको प्रेसिडेंस की बात करी, तो अभी ये जो मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको देखिए आप, इसमें जो ऑपरेटर आए हैं हमारे एक्सप्रेशन में आया, एक तो प्लस आया है और एक जो है वो आपका एस्ट्रिक जो है, स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो आप अगर देखेंगे तो जो एस्ट्रिक है उसकी रैंक हायर है, और आपका जो प्लस है और माइनस है उनकी रैंकिंग नीचे है। तो पहले क्या होगा, इसमें पहले इवेल्युएट होगा आपका एस्ट्रिक या स्टार या यूँ कहीं मल्टीप्लाई। तो ये 5 प्लस अब 3 × 8 ये जो है वो आपका हो जाएगा 24। अब आपका एकमात्र ऑपरेटर जो है वो है प्लस, तो ये हो जाएगा 24।
9। अब मैं इससे कुछ बड़ा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें ऑपरेटर्स क्या हों, ज़्यादा हों। जैसे कि आपका ये मैं लेता हूँ 10 × 5 - 7 / 2 + 9। इसको देखिए, अब बोर्ड मास अगर मैथ्स वाला आप लगाते हो तो उसके अकॉर्डिंग तो डिवाइड सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उसके बाद प्लस, देन माइनस। ये बोर्ड मास का मैथमेटिक्स के हिसाब से हुआ। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ मैथमेटिक्स फॉलो नहीं होती है, यहाँ प्रेसिडेंस रूल जो है या एसोसिएटिविटी रूल जो है वो लगता है। तो प्रेसिडेंस टेबल जो मैंने यहाँ बनाई है, इधर आप देखेंगे तो इस टेबल में आप देखिए इनमें से जो ऑपरेटर काम आए हैं, यानी स्टार है, माइनस है, स्लैश या डिवाइड है और प्लस है, तो इनमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो आप देखेंगे, ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो सेकंड नंबर पे आपके डिवाइड की है और मल्टीप्लाई की है। अब इसमें आप देखेंगे डिवाइड भी आया है और मल्टीप्लाई भी आया, दोनों आए हैं और दोनों जो हैं वो सेम रैंक पे हैं। यहाँ पे जो सेम रो में आ रहा है टेबल में वो सेम रैंक में है, यानी कि यहाँ पे स्टार यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड या स्लैश और तीसरा मॉड्यूलस या परसेंटेज, तीनों की रैंकिंग सेम है। तो फिर सवाल ये है कि दोनों, अब आप देखिए दो इसमें आ गए, एस्ट्रिक भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, तो रूल कहता है कि अब इनकी एसोसिएटिविटी देखिए। तो इनकी एसोसिएटिविटी जो है ये है लेफ्ट टू राइट, तो इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब जो लेफ्ट में पहले पड़ेगा वो पहले हो जाएगा, जो बाद में पड़ेगा वो बाद में होगा। तो इसके हिसाब से आपका जो है वो एस्ट्रिक पहले होगा, यानी मल्टीप्लाई पहले होगा, तो ये हो जाएगा 50 - 7 / 9। और फिर बता देता हूँ ये इसलिए हुआ क्योंकि चूंकि स्टार और डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस यहाँ पे सेम होती है। जब प्रेसिडेंस कहीं ना कहीं आपकी कोलाइड करती है या कॉन्फ्लिक्ट करती है तो कहीं ना कहीं फिर हम बाद में एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है, तो यहाँ लेफ़्ट में जो है वो पड़ रहा है आपका स्टार, तो स्टार पहले हो गया यानी मल्टीप्लाई पहले हो गया। अब नेक्स्ट टर्न जो है, अब देखिए ऑपरेटर कौन बचे हैं, माइनस, डिवाइड और प्लस। तो यहाँ पे जो है वो आपका माइनस तो पहले हुआ नहीं, डिवाइड की रैंकिंग चूंकि माइनस और प्लस दोनों से हायर है, तो यहाँ पे आपका जो है वो पहले डिवाइड होगा। अब डिवाइड में देखिए 7 / 2, अब 7 एक इंटीजर है, डिवाइड में 2 है वो भी इंटीजर है। तो मैंने कहा था कि आपकी अर्थमेटिक 3 मोड में होती है, इंटीजर अर्थमेटिक जहाँ दोनों ऑपरेंड जो हैं वो इंटीजर टाइप के होते हैं, दूसरा आपका मिक्स मोड अर्थमेटिक, एक इंटीजर एक रियल और तीसरा रियल, दोनों ही रियल ऑपरेंड होते हैं तब। और रिजल्ट मैंने बताया कि इंटीजर अर्थमेटिक में इंटीजर ही आएगा और मिक्स मोड या रियल में आपका अर्थमेटिक में रियल आता है। तो यहाँ पे दोनों इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में ही आएगा। अब उसमें होता क्या है, मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया कि पॉइंट के बाद वाले हिस्से को ट्रंकेट कर दिया जाता है। तो 7 / 2 ये आपका आ जाएगा 3, 3.5 नहीं आएगा, सिंपली 3 आएगा। तो 3 + 9। अब 50 - 3 जो है वो 47। अभी देखिए फिर बात है कि माइनस पहले क्यों, बोर्ड मास में तो मल्टीप्लाई या सॉरी एडिशन पहले होता है और माइनस जो होता है वो बाद में होता है। अब वो ये माइनस और प्लस चूंकि दोनों की रैंकिंग सेम है, आप देख सकते हैं प्लस और माइनस जो है वो आपका सेम रैंकिंग पे हैं। तो यहाँ पे फिर पहले वो होगा जो एसोसिएटिविटी कहेगी, यानी एसोसिएटिविटी कह रही है कि लेफ्ट वाला पहले होगा, राइट वाला बाद में होगा। तो यहाँ पे माइनस पहले होगा, तो क्योंकि ये लेफ्ट में पड़ रहा है, प्लस जो है वो राइट में पड़ रहा है। तो 50 - 3 47 और प्लस ये हो गया 9, और फिर जो आपका है 47 + 9 जो है वो आपका हो जाएगा 56। तो इस प्रकार से आपकी जो है वो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जो है वो काम करती है। तो
आज की क्लास में इतना ही कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी किस तरीके से काम करती है वो हमने देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।